नमस्कार सभी को। हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका इस चैप्टर के ऊपर आधारित महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक। थोड़ा पढ़ लेते एक बार, ठीक है। रॉबर्ट हुक, याद है आपको कि भाई इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कॉर्क नामक का जो पेड़ था, कॉर्क, उसका एक बारीक लेयर लिया था और उस बारीक लेयर को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा था। और माइक्रोस्कोप के अंदर से देखने के बाद उन्हें ऐसे कुछ एम्प्टी जैसा कुछ शेप दिखाई दिया, जिसको उन्होंने एक नाम दिया था कि मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। छत्ते जैसा उनको आकृति दिखाई दी और ये एम्प्टीनेस होने के कारण इनको सेल इस नाम से उन्होंने एक प्रकार से उनको नाम दिया था, ठीक है। सेल यानी क्या होता है भाई? खाली जगह होती है। तो इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, याद रखना। और इसी के कारण रॉबर्ट हुक को हम कोशिका जो है, कोशिका का खोजकर्ता भी तो कहती है, लेकिन फादर ऑफ मतलब फादर ऑफ जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि सेल, कोशिका जो है इसका जनन करता। चलो अगला सवाल पढ़ लेते हैं कि सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अब इकाई यानी क्या होता है? इकाई यानी मापन प्रणाली में हम किसी वस्तु को किसमें नाप तोल सकते हैं, उसका मापन हम किसमें कर सकते हैं, उसको हम इकाई बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार की इकाई होती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सजीव के बारे में। आपको पता है कि हर एक सजीव छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बनता है कि नहीं? चाहे अब अमीबास से ले लो हाथी तक, चाहे कितना बड़ा एनिमल क्यों ना हो, वो जो है कोशिका से ही बनता है। इसीलिए जो सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कोशिका के नाम से जानते हैं। थोड़ा पढ़ लेते इसके बारे में, याद रखना। जैसे आपको पता है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ किससे बनता है? छोटे छोटे अणु से बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल से बनता है कि नहीं बनता? बनता है। यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है कि नहीं, जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, तो वो किससे बनती है? वो उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी उनमें जो एटम्स होते हैं, अणु जो है, उनसे बनता है। लेकिन अगर आप किसी सजीव की बात करते हो, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हो, तो वो किससे बनता है? वो बनता है कोशिका से। यही दोनों में अंतर होता है, एक नॉन लिविंग थिंग्स में और एक लिविंग थिंग्स में, ठीक है। याद रखना इस बात को। चले अगला सवाल पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है इसमें कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले किसने कोशिका देखी? देखो अब आपको इस यहाँ पर थोड़ा याद रखना, इसका सही आंसर क्या है? एंटोनियो लीवेनहॉक, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम पढ़ लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका है उनकी खोज की थी। मृत कोशिका कौन सी, किसकी मतलब थी? वो वनस्पति की थी, ठीक है। वनस्पति की जो मृत कोशिका है उनकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो लेकिन उन्होंने जो जीवित कोशिका है उसको देखा ही नहीं था सबसे पहले। तो इसका श्रेय जाता है किसको? लीवेनहॉक को। लीवेनहॉक ने सिर्फ जीवित कोशिका को ही नहीं देखा, लेकिन याद रखना उसने सबसे पहले जो जीवाणु होता है उसको देखा। उसने सबसे पहले शुक्राणु जो है, इसकी कोशिका कैसी है उसको देखा। उसने सबसे पहले जो आदि जीव होते हैं इसको देखा। यानी लीवेनहॉक ने क्या किया? जो जंतु कोशिका है, यानी जो एनिमल सेल है, यानी प्राणी कोशिका जो है, इसको देखने वाला सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति है तो एंटोनियो लीवेनहॉक है। याद रखना इस बात को। चलिए, इसीलिए लीवेनहॉक को हम एक नाम से और जानते हैं कि प्राणी कोशिका का खोजकर्ता। क्या कह सकते हैं? प्राणी कोशिका का खोजकर्ता, ठीक। इसको जैसे रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, वनस्पति जो कोशिका है उसको खोजा था, तो इन्होंने किसकी एनिमल जो सेल है उसका आविष्कार या फिर उसको एक प्रकार से हाईलाइट किया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, पादप कोशिकाओं में कौन सा अंगाणु नहीं पाया जाता? अब देखो, अंगाणु यानी क्या होता है? जिसको अंगाणु का अर्थ होता है कि सेल ऑर्गन, ठीक है, सेल ऑर्गन, या इसको कोशिकांग भी कहा जाता है। कोशिकांग यानी कोशिका के अंदर जो रहने वाले छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कोशिका के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं उसको कोशिका का अंग कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है कि हर एक वनस्पति के पत्तों में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के मदद से ही क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण नामक की प्रक्रिया होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो है किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट जो पत्तों में होता है उसकी सहायता से होता है। कोशिका भित्ति याद रखना। अब कोशिका भित्ति भी किसमें होती है? सिर्फ और सिर्फ वनस्पतियों में, ठीक है।
हाँ, कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन हम मेनली अगर देखें तो वनस्पतियों में आपको दोनों भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका कोई बात ही नहीं है। रिक्तिकाएँ तो आपको वहाँ पर मिलती है। रिक्तिकाएँ इसका अर्थ ये होता है, याद रखना, जो अगर कोई वनस्पति है उसमें अगर आपको जल का भंडारण करना हो, यानी जो पानी होता है उसको स्टोर करके रखना हो, तो कहाँ पर करेंगे? जो रिक्तिकाय है वहाँ पर। एक प्रकार का जो वैक्यूम होता है ना, उस प्रकार की संरचना होती है, उसको रिक्तिकाय बोलते हैं। एम्प्टी वहाँ पर होता है, सिर्फ पानी वहाँ पर आपको मिलेगा। एक बात इसकी, इससे एक बात और जान लेते हैं इससे संबंधित। वनस्पति जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर जो रिक्तिकाय है प्राणी कोशिकाओं से बड़ी होती है। ठीक है, प्राणी कोशिकाओं के अंदर वनस्पति कोशिकाओं के मुकाबले में रिक्तिकाएं छोटी होती है। तो चौथा ऑप्शन भी क्या है? गलत है। सिर्फ क्या है? वनस्पति और प्राणी में मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन क्रमांक तीसरा सी, सेंट्रियोल। इसको सेंट्रियोल को हमको क्या, इसको हम बोलते हैं लय कारिका। ठीक है, लय कारिका इसको कहा जाता है। तो सेंट्रियोल आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ, ये आपको याद रखना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल सेल है, जो प्राणी कोशिका है, उसमें ही आपको ये मिलता है। सेंट्रियोल याद रखना, सेंट्रियोल में क्या होता है अगर हम बात करें, सेंट्रियोल में एक प्रकार से खाना जो है, खाना इसका पाचन पूरा होता है। ठीक है, मतलब कोशिका के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको पाचन करने का काम कहाँ पर होता है? सेंट्रियोल में होता है। सेंट्रियोल जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल सेल है, जो प्राणी कोशिका है, उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है क्या? जनन के द्वारा नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। जनन मतलब क्या? निर्माण होना। तो भाई विभाजन है, पोषण है, शोषण है, उत्सर्जन है, किसके द्वारा जो है नई कोशिका का निर्माण होता है? भाई उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन यानी हमारे शरीर के अंदर जो अपायकारक, जो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन चीज़ों को बाहर फेंकने के लिए जो क्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन जो होता है डाइऑक्साइड, उसको हम बाहर फेंकते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहा जाता है। पोषण यानी क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं उस भोजन को एक प्रकार से पचाना और हमारे शरीर में उसका उपयोग करना, इसको हम पोषण कहते हैं। तो तीनों भी ऑप्शन गलत है। तो पहला जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये एकदम सही ऑप्शन है। यानी कोशिका विभाजन से, इससे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन से क्या होता है कि भाई एक जो कोशिका है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? एक न्यूक्लियस मिलता है। ये एक कोशिका जो है दो कोशिकाओं में बदल जाती है, यानी न्यूक्लियस बढ़ जाता है, दो हो जाता है, और एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाती है? एक कोशिका से दो कोशिका आपको मिलेगी। इस प्रकार से इसको सेल डिवीजन के नाम से भी हम जानते हैं। इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मनुष्य जो है इसकी लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा अंगाणु जो है उपस्थित होता है? कौन सा होता है भाई? चलो थोड़ा सा स्लाइड जो है कोई बात नहीं, हमें एडजस्ट कर लेंगे। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा अंगाणु अनुपस्थित होता है? लाल रक्त कोशिका, याद रखना एक बात, आपको पता है आरबीसी जो है इसके अंदर आपको न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो है नहीं मिलता। ये ठीक है, सभी को पता होगा न्यूक्लियस आपको इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो न्यूक्लियस नहीं मिलता यानी लेकिन कुछ सवाल में आपको गुमराह करने में सवाल आ सकते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिसके आरबीसी के अंदर यानी लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर आपको केंद्रक मिलेगा, और सबसे बड़ा जो केंद्रक है किस मिलता है? सबसे बड़ा केंद्रक जो ऊंट नामक का प्राणी है उसके आरबीसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा फिर? बी ऑप्शन, सॉरी, केंद्रक न्यूक्लियस में आपको नहीं मिलेगा। शक्तिघर, शक्तिघर किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, या फिर कोशिका का ऊर्जा घर, इसको क्या कह सकते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक है, क्यों कहते हैं याद रखना, किससे कहा जाता है मैं बताऊंगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया नामक का पदार्थ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज है इन दोनों की रिएक्शन होती है, जिनसे हमको क्या प्राप्त होता है? जिनसे हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा एक्वियस वाटर, और 36 जो एटीपी है वो हमको प्राप्त होती है। एटीपी यानी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हमारे शरीर में ऊर्जा को एटीपी में ही नापा जाता है। ठीक है, तो भाई इसका ऑप्शन क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है देखो, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन क्रमांक कौन सा होगा? सी, माइटोकॉन्ड्रिया। 8 नंबर वाला सवाल क्या दिया गया है? प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में केंद्रक मतलब क्या होता है? पहला है मतलब सुसंगठित होता है, अनुपस्थित होता है, अनेक होते हैं, या झिल्ली से गिरा हुआ होता है। पहले तो हम पढ़ लेते हैं भाई कि कोशी जो है मतलब कोशिका को हम केंद्रक के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम क्या बोलेंगे? प्रोकार्योटिक, और एक को क्या बोलेंगे? यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक यानी क्या होता है? इसको हम
आदि केंद्रकीय कोशिकाएं भी उसको बोल सकते हैं। वे कोशिकाएं जिनके अंदर आपको जो न्यूक्लियस है वो दिखेगा नहीं या फिर पूरी तरह से विकसित नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे, आदि केंद्रकीय कोशिकाएं या फिर क्या कहेंगे, प्रोकार्योटिक सेल। दूसरा होता है यूकार्योटिक सेल, वे कोशिकाएं जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए साफ साफ देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर केंद्रक जो है इसका पूरी तरह से विकास हो चुका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूकार्योटिक। इसको दृश्य या फिर सदृश्य केंद्रकीय कोशिका भी हम कह सकते हैं। तो भाई पहला क्या होता है, देखो अभी इसमें क्या दिया है, प्रोकार्योटिक, मतलब इसमें केंद्रक तो होता ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, बी ऑप्शन। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। 9 नंबर वाला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली अगर हम बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली वनस्पति और प्राणी, इन दोनों कोशिकाओं में आपको मिलती है। वनस्पति कोशिकाओं में जो दूसरी लेयर होती है वो कोशिका झिल्ली होती है, और प्राणी कोशिका में जो सबसे पहली लेयर होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली एक लिविंग थिंग है, ठीक है, एक जीवित पदार्थ है। तो याद रखना वो किससे बनता है, वो बनता है प्रोटीन और फैट से, यानी वसा से। सेलुलोज से नहीं बनता, स्टार्च से नहीं बनता और लवण से भी नहीं बनता। अगला सवाल पढ़ लेते हैं, डीएनए कहाँ पाया जाता है। सभी को पता होगा डीएनए आपको कहाँ मिलता है भाई। डीएनए देखो, कोशिका के अंदर आपको एक न्यूक्लियस मिलता है जिसको हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। उसके अंदर आपको 2 पदार्थ मिलते हैं, मेनली आपको उसमें डीएनए मिलता है और आपको उसमें आरएनए भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अगला नंबर दिया है 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, प्राणी कोशिकाओं में कौन सा अंगाणु भोजन को पचाता है। देखिए हमारे शरीर में खाना, हमारे शरीर में जो भोजन पचाने का काम कौन करता है, ये बहुत सारे मतलब पार्ट्स उसमें होते हैं, लेकिन भोजन कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में। ठीक है, हमारे छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से उसका पाचन होता है। लेकिन हम बात करें भाई कोशिका के अंदर बात हो रही है, सेल के अंदर कहाँ पर भोजन को पचाया जाता है, तो डोंट वरी, उसका नाम क्या है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल पढ़ लेते हैं, विषाणु किस प्रकार, विषाणु जो है इसमें किस प्रकार की कोशिका आपको मिलती है। विषाणु, वायरस, देखो वायरस इसको ना हम सजीव बोल सकते हैं और ना ही वायरस को हम निर्जीव, यानी उसको ना ही हम मृत बोल सकते हैं। यानी वायरस, विषाणु एक ऐसा पदार्थ है जो अपवाद है सजीव और मृत दोनों में, ठीक है, या फिर दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। याद रखना भाई, ये ना प्रोकार्योटिक है, ना यूकार्योटिक है, ना पूर्ण कोशिकाएं है, ना अर्ध कोशिकाएं, तो ये क्या है, अकोशिकीय है भाई। इसको हम मतलब एक कोशिका है ही नहीं, बोल ही नहीं सकते इसको ये सेल है या नहीं। ठीक है, अगला नंबर है, क्या बोला गया है कि गोल्जी निकाय का कार्य क्या होता है। देखो गोल्जी निकाय का कार्य, प्रोटीन कहाँ होता है भाई, जो एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वहाँ पर होता है। तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं है। ऊर्जा का निर्माण कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर भी नहीं। जल का भंडारण कहाँ पर होता है, रिक्तिकाओं में, यहाँ पर भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। सी ऑप्शन एकदम बराबर है। गोल्जी का, याद रखना, हमारे शरीर में जो भोजन होता है उनको एक प्रकार से स्टोर करता है, पैकेज करता है, पैकेजिंग करता है, और उसका समय पड़ने पर ट्रांसपोर्टेशन या फिर वितरण भी वो करता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिए, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, जैसे देखिए किसने कहा था कि भाई सभी जो जीव है वो कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। मतलब कोई भी आप जीव ले लो, चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, वो कोशिका से मिलकर ही बना हुआ है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका निर्माण होता है। और किसने कहा था कि कोशिका जो है सजीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक मात्रक या कार्यात्मक जो है इकाई कहलाती है। तो उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम ऑप्शन क्रमांक पहला ही है, एमजे स्लाइडेन और थियोडोर शॉन। इन 2 व्यक्तियों ने ही कोशिका सिद्धांत दिया है, ठीक है, थ्योरी दी है। अगला सवाल बोला गया है 15 नंबर वाला, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। राइबोसोम कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है। ठीक है, कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसकी दीवार पर या उसकी जो सतह है उसके ऊपर जो दाने नुमा जो आकृति होती है ना, वो एक प्रकार से राइबोसोम होती है। आपके लिए बता दूं मैं, हम मनुष्य जो है मतलब राइबोसोम प्रोकार्योटिक जो होता है उसमें आपको 17 राइबोसोम मिलते हैं, और जो यूकार्योटिक है उसमें आपको 18 राइबोसोम आपको मिलेंगे। मतलब राइबोसोम दोनों मिलते हैं। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ लेते हैं। देखो क्या दिया गया है, एक
पादप कोशिका में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? पादप मतलब वनस्पति कोशिका। वनस्पति कोशिका में सबसे पार्ट्स होता है वह रिक्तिका। क्यों? क्योंकि वनस्पति कोशिकाओं में जो पानी जहाँ जमा होता है, जल जो है उनको जहाँ पर हम जमा करके रखते हैं, कहाँ रखते हैं? रिक्तिकाओं में। और मैंने कहा था आपको कि भाई वनस्पति में जो रिक्तिकाएँ पाई जाती है वो प्राणी कोशिकाओं से काफ़ी बड़ी होती है और इसी के कारण सूखी लकड़ी पानी पे आसानी से तैर जाती है। ठीक, अगला सवाल दिया गया है आरएनए। आरएनए कहाँ मिलता है? देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, आरएनए आपको सिर्फ मिलेगा केंद्रक में, तो अच्छी बात है। केंद्रक में तो आपको डीएनए के साथ में क्या मिलता है? आरएनए तो मिल जाता है, लेकिन आपको एक बात और बता दूं, आरएनए केवल केंद्रक में नहीं मिलता। आरएनए जो है साइटोप्लाज्म, क्या होता है साइटोप्लाज्म? जो पेशी द्रव्य होता है कि नहीं, पेशी द्रव्य जो होता है, याद रखना, कोशिका द्रव्य जो होता है, लिक्विड जो होता है, याद रखना, सेल जो होता है मेम्ब्रेन, सॉरी फॉर दैट, सेल नहीं, जो कोशिका में सेल प्लाज्मा है कि नहीं, सेल प्लाज्मा जो होता है ना बच्चों, उसमें आपको क्या मिलता है? आरएनए भी मिलता है। ठीक, अगला सवाल देख ले। अभी एक दो सवाल और रह गए हैं तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? तरल भाग मतलब क्या? द्रव, लिक्विड भाग। लिक्विड भाग को हम क्या कह सकते हैं भाई? लिक्विड भाग को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। मतलब क्या? कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल क्या दिया गया है? यूकार्योटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है। यूकार्योटिक, मैंने कहा था दो प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक में क्या होता है? केंद्रक पाया नहीं जाता, लेकिन यूकार्योटिक में आपको केंद्रक मिलता है पूरी तरह से विकसित। लेकिन केंद्रक घिरा हुआ होता है, उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली से केंद्रक घिरा हुआ होता है। ठीक है, और आखिरी सवाल इस वीडियो का, बच्चों दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, आपका एक अच्छा सा कमेंट हमें हौसला देगा। इस प्रकार से हम और वीडियो बनाएं, और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसमें अच्छे वीडियो डालने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम को आसान बनाएंगे। सवाल पढ़ लेते हैं। प्रथम जीवित कोशिका किसने देखी? पढ़ लिया हमने, एंटोनियो लीवेनहॉफ। तो आपसे निवेदन है कि आप हमें आपका सहयोग दें, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एक बार, और आपको हम वादा करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है उसको हम आसान बनाने में बहुत मदद करेंगे। धन्यवाद आपका। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।